हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं हूं शमा खान। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है मोहम्मद सबके लिए सीरीज़ का। आज मैं 17वां पार्ट लेकर आई हूं। दोस्तों, 16 पार्ट में बना चुकी हूं और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर भी वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, आज मैं बड़े दिनों बाद ये सीरीज़ देख रही हूँ, मतलब 17वां पार्ट आज मैं देखूंगी आपके साथ। तो दोस्तों, देखते हैं आगे अब्दुल रशीद साहब क्या बताते हैं, आगे का वाक़या क्या था। पिछली बार हमने सुना था कि जो वही आई थी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो आए थे, उन्होंने वो पहले देखकर डर गए थे हुज़ूर पाक, और फिर उन्होंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें वुज़ू करने का तरीका बताया था। तो आगे सुनते हैं कि क्या बताएंगे। तो चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो मेरे चैनल पर न्यू हैं, और लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 17वां हिस्सा यानी पार्ट 17 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 16वें हिस्से में क्या सुना, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। बहुत सारे लोग इस सीरीज की वीडियोस देखकर उनके दिल में चंद सवालात पैदा हो रहे हैं और वो कमेंट सेक्शन में सवालात भी कर रहे हैं कि मौलाना ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, हमने तो ऐसे सुना था, हमने तो वैसे सुना था, वगैरह वगैरह। और बिल्कुल ऐसे सवालात पैदा होना लाजमी है, वाजिबी है, हम उसकी कदर करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी सीरत पाक मुकम्मल नहीं हुई है, अभी बस बात चल रही है, यानी अभी बात मुकम्मल नहीं हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक बात मुकम्मल ना हो जाए सवालात करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपको आपके सवालात के जवाबात खुद ब खुद आने वाले पार्ट्स में, आने वाले हिस्से में मिल जाएंगे इंशाअल्लाह कि ऐसा क्यों हुआ था और वैसा क्यों हुआ था। क्योंकि सीरत पाक यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक समंदर की तरह है, बल्कि उससे भी गहरी और उससे भी बड़ी है। उस पर जितना बोला जाए, जितना लिखा जाए कम है। जबानें सूख जाएगी, कलम टूट जाएंगे, लेकिन सीरत पाक कभी खत्म नहीं होंगी। इसलिए थोड़ा इंतजार करें, बात को मुकम्मल होने दे। आपके सारे सवालों के जवाब मुझे लगता है आपको मिल जाएंगे। अगर फिर भी आपके सवालों के जवाबात आपको नहीं मिले तो हम आखिर के पार्ट्स में यानी आखिर के हिस्से में आपके सवालात के जवाबात का सेक्शन रखेंगे और आपके सवालों के जवाब इंशाअल्लाह आपको देंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपके जो भी वाजिबी और जवाब के लायक सवालात है वो मैं लिख कर रख रहा हूं। जैसे कल एक बंदे या बंदी ने सवाल किया कि मौलाना नमाज तो मेराज में मिली थी, फिर आपने कैसे कहा कि हुजूर अभी से नमाज पढ़ते थे? तो मैं इस सवाल का जवाब आपको अभी से दे देता हूं ताकि आपको पता चले कि हम आखिर में आपके सवालात के जवाबात किस तरह देंगे। तो इस सवाल का जवाब यह है कि मेरे भाई या मेरे बहन, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर को नमाज और वजू का तरीका बता दिया था। उस वक्त आप पर नमाज फर्ज नहीं थी, बल्कि सिर्फ तरीका बता दिया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चाहते नमाज पढ़ते थे, बल्कि बाज उलमा ने लिखा है कि शुरू में सिर्फ 2 नमाजें फर्ज थी, फजर की नमाज और असर की नमाज। फिर मेराज में 5 नमाजें फर्ज हुई, वैसे 50 हुई थी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कम करते करते 5 पर रखे और अल्लाह ने वादा किया कि जो 5 पढ़ेगा हम उसको 50 का सवाब देंगे। और कुछ उलमा ने लिखा है कि सिर्फ क़यामुल लैल यानी सिर्फ तहज्जुद की नमाज का ही हुक्म हुआ था। फिर एक बंदे या बंदी ने सवाल किया कि मौलाना उस वक्त हुजूर नमाज में कौन सी आयतें या कौन सी सूरतें पढ़ते थे, जबकि उस वक्त कुरान भी नाजिल नहीं हुआ था? तो मेरे भाई या मेरी बहन,
उस वक्त जितनी भी आयतें नाजिल हुई थी, जितनी भी सूरतें नाजिल हुई थी, आप वही उनमें पढ़ते थे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सीरत पाक के इन वीडियोस में अगर आपको जवाबात नहीं भी मिले तो हम अलग से मुकम्मल सवालात के जवाबात के वीडियोस बनाएंगे। आप अभी सिर्फ बेफिक्र रहें, अभी सिर्फ इत्मीनान से आप इस सीरीज के वीडियोस को देखें और सोचें और समझने की कोशिश करते रहें और शेयर करते रहें। उसकी एक वजह और भी हो सकती है कि हमने अब तक और आज तक सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को शायद एक साथ नहीं सुना, हमने टुकड़ों टुकड़ों में सुना, कहीं बयान में सुन लिया, कहीं वीडियोस में सुन लिया। अब चूंकि हम मुकम्मल पहले से लेकर अभी तक यानी आखिर तक सुनेंगे और सुन रहे हैं तो बहुत सारी नई नई बातें आपके सामने आ रही होंगी, लेकिन आप इत्मीनान रखें, आपके हर वाजिबी सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं कि हमने 16वें हिस्से में क्या सुना, यानी पार्ट 16 में क्या सुना। हमने सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बिन नौफल, जो हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के चचाजाद भाई थे, उन्होंने आपके नबी होने की पेशन गोई की, और ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि वो बहुत बड़े आलिम थे। फिर हमने ये भी सुना कि कुछ दिनों तक वही का सिलसिला रुक गया था, जिसकी वजह से आप बेहद परेशान रहने लगे। फिर आपने गारे हिरा में 1 महीना इबादत की। फिर एक दिन वापसी के वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा, जो जमीन और आसमान के बीच में कुर्सी लगाकर बैठे थे। फिर वही का सिलसिला शुरू हुआ। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे कि वही क्या होती है, तो मैं उन सीधे सादे भाई बहनों को बता दूं कि वही अल्लाह के पैगाम को कहते हैं, अल्लाह के मैसेज को कहते हैं, जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए या कभी कभी दूसरे जरियों से भी अल्लाह तबारक व तआला अपने नबियों तक पहुंचाता है। फिर सूरह मुदस्सर की कुछ आयतें नाजिल हुई, और फिर हमने ये भी सुना कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वजू और नमाज का तरीका बताया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तरीका हजरत खदीजा को बताया। फिर दोनों नमाज पढ़ने लगे। फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला जो बच्चे थे, उन्होंने देखा तो सवाल किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको समझाया कि ये अल्लाह का दीन है और ये अल्लाह की इबादत करने का एक तरीका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को इस्लाम की दावत दी। फरमाया, ए अली, मैं तुमको इस्लाम की दावत देता हूं कि तुम उस एक खुदा की इबादत करो जो एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और वो लोग गलत है, गुमराह है, जो लात और उज्जा को खुदा समझते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मुझे आप मोहलत दीजिए ताकि मैं अपनी मां को बतला दूं, उनसे मशवरा कर लूं। मगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी फिलहाल ये पसंद नहीं था कि इस्लाम का राज अभी आम लोगों को पता चले। इसलिए आपने हजरत अली से फरमाया कि ए अली, तुम इस्लाम कबूल नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन अभी फिलहाल इस बात को छुपाए रखो, इसको किसी पर जाहिर मत करो, किसी को बताओ भी मत। हजरत अली ने कहा ठीक है। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु सारी रात उनकी बेचैनी में गुजरी। वो एक पलक भी झपका नहीं सके, बल्कि वो हुजूर को उन्होंने जो करते देखा था या जो कुछ सुना था उसी के बारे में सारी रात सोचते रहे। यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपना फजल किया और उन्हें सीधा रास्ता दिखा दिया। शरे सद्र हो गया, सीना उनका खुल गया। सुबह हुई तो वो जल्दी से हुजूर के पास आए और आपसे कहा कि मैं आप पर ईमान लाता हूं, मैं आपकी पैरवी करता हूं। अब मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ना किसी से मशवरा करने की जरूरत है। जल्दी से आप मुझे बतलाए कि मैं किस तरह रुकू करूं और किस तरह सजदा करूं और किस तरह कलाम पाक की तिलावत करूं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को सबसे पहले नमाज सिखाई। उसके बाद जितनी आयतें और जितनी सूरतें नाजिल हुई थी वो याद कराई, वो हिफ्ज कराई। उसके बाद जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते तो हजरत अली पीछे होते, और उसके कुछ ही दिनों के बाद हजरत ज़ैद बिन हारिसा जो आपके मुंह बोले बेटे थे वो भी ईमान ले आए। और जैसे
हुजूर इबादत करते, हजरत खदीजा इबादत करती, हजरत अली इबादत करते, ये भी उसमें शामिल होने लगे। और हजरत खदीजा और हजरत अली के बाद सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत ज़ैद बने। इस तरह सबसे पहले अहले बैत यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों ने इस्लाम को कबूल किया। उधर हजरत अली और हजरत ज़ैद के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे गहरे दोस्त और सच्चे दोस्त हजरत अबू बकर इब्ने अबी कुहाफा, जो बगैर किसी हिचकिचाहट के ईमान ले आए। हजरत अबू बकर एक ऐसे आदमी थे जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चाई और पाकीज़गी से बेहद मोहब्बत करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और आपके साथ रहने को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। आपकी मोहब्बत का जवाब, बल्कि हर बात का जवाब मोहब्बत से देते थे। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा समझाया, हक और बातिल, सच और झूठ का फर्क समझाया, वो फौरन समझ भी गए और आप पर ईमान ले आए। इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन लोगों में इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। जो लोग भी उनकी मजलिस में आकर बैठते थे और जो समझदार किस्म के लोग होते थे, हजरत अबू बकर उनको इस्लाम की दावत देते थे। जिन सहाबा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जरिए इस्लाम कबूल किया, उनमें सबसे पहले हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हजरत जुबैर बिन अवाम, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत साद बिन अबी वक्कास, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह, उसके बाद अबू उबैदा बिन जर्राह और अरकम बिन अरकम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन शामिल थे। और औरतों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी यानी हजरत अस्मा और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बहन भी शामिल थी। और इस तरह ईमान लाने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। हालांकि अभी तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलेआम और खुले तरीके से तबलीग और लोगों को दावत देना अभी तक शुरू नहीं फरमाया था। यह काम सब अंदर ही अंदर छुप छुप कर चल रहा था। यही लोग जब मुसलमान हो जाते तो चुपके चुपके अपने खास लोगों को इस्लाम की दावत देते थे। जिनकी तबीयतों में सच्चाई और भलाई होती थी, वो इस्लाम की तरफ झुक जाते थे। उनको ये सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल का पैगाम सुनाते थे, लेकिन ये सब कुछ अपने रिश्तेदारों से और आम लोगों से छुप कर करते थे। इसलिए सहाबा इबादत करने के लिए शहर से दूर वीरानों में जाते, वहां जाकर कुरान पाक पढ़ते, एक दूसरे को याद कराते, नमाज पढ़ते और नए इस्लाम लाने वाले पुराने लोगों से मसले पूछते। और उस वक्त जितना कुरान पाक नाजिल हुआ था उतना एक दूसरे को याद कराते और हिफ्ज कराते थे। लेकिन आखिर ऐसा कितने दिन तक चल सकता था? अब मक्का वालों को भी इन सब बातों की भनक लगने लगी थी। उनको कुछ शक और कुछ अंदाजा होने लगा था कि ये लोग कुछ अजीब और कुछ हटकर कर रहे हैं। चुनांचे मक्का वाले अब घात में रहने लगे ताकि वो नए नए मुसलमानों के राज पता कर सके कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। फिर क्या था, मुश्क और इश्क कहां छुपता है। उन्हें जल्दी ही पता लग गया कि ये लोग नमाज पढ़ते हैं और इबादत करते हैं और एक खुदा को मानते हैं और हमारे खुदाओं को नहीं मानते। उन्हें यह भी पता चल गया कि मोहम्मद लोगों को कुरैश के दीन के बजाय एक दिन का पैगाम दे रहा है और वो लोगों को यह सिखाता है कि खुदा एक है, उसका कोई शरीक नहीं, वही पैदा करता है और वही मारता है और उसके बराबर कोई नहीं, वो हमेशा है और हमेशा रहेगा। और ये मोहम्मद खुद को खुदा का पैगंबर और रसूल बताता है। कुरैश को जब ये राज मालूम पड़े तो वो गुस्से और हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। उनके दिलों में गुस्से का तूफान उठने लगा। वो एक दूसरे से पूछने लगे, क्या अबू तालिब के पास रहने वाला वो यतीम मोहम्मद नबी होने का दावा करता है? क्या वो लोगों को हमारा मजहब छोड़ने और हमारे खुदाओं का इनकार करने का बोल रहा है, उसकी तरगीब दे रहा है? क्या मोहम्मद की इतनी हिम्मत, इतनी जसारत हो गई कि वो अपनी कौम, अपने बाप दादाओं का मजहब छोड़ दे
और दूसरों से भी यही कहे? सब लोग हैरत से और ताज्जुब से एक दूसरे को देखते। बाज लोगों ने तो उसी वक्त पूरे यकीन के साथ कह दिया कि मोहम्मद पागल हो गया है, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और कुछ लोगों ने कहा कि मोहम्मद को शोहरत और इज्जत हासिल करने की सूझी है, वो मशहूर होना चाहता है, मगर हम उसका ये ख्वाब बहुत जल्दी तोड़ देंगे। इसी वास्ते उन लोगों ने इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका दिल अल्लाह ने इस्लाम की तरफ माइल कर दिया था। वो इस्लाम के बारे में ज्यादा जानना चाहते थे, उसकी खूबियां और अच्छाइयों का पता लगाना चाहते थे। फिर वो जब लोग मुसलमानों से मिलते, ईमान वालों से मिलते, मालूमात लेते, तो फौरन इस्लाम कबूल कर लेते थे। चचा अबू तालिब को अपने भतीजे के इस नए दीन के बारे में पता चल चुका था, वो सुन चुके थे। एक दिन हुआ ये कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से वो गुजरे। उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घाटी में अलग से नमाज पढ़ रहे थे और आपके साथ हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। ये सब अपनी कौम से छुपकर और अपने चचाओं से छुपकर हुजूर के साथ नमाज पढ़ रहे थे। तो चचा अबू तालिब ने जब देखा तो पूछा कि ऐ भतीजे, ये सब क्या है और ये कैसी इबादत है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि ऐ चचा, यही अल्लाह का दीन है और हमारे दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन है। ऐ चचा, मैं आपको इसी दीन की दावत देता हूं, आपको इस्लाम की दावत देता हूं, आप इस्लाम को कबूल कर लीजिए। तो चचा अबू तालिब ने जवाब दिया कि ऐ भतीजे, मैं अपने बाप दादा के दीन को नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा साथ रहूंगा और तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचने नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा दीन कबूल नहीं कर सकता। और इसी तरह दूसरे मौके पर चचा अबू तालिब ने हुजूर को और हजरत अली को सजदा करते हुए देखा तो उनके दिल पर बड़ा गहरा असर हुआ। चचा अबू तालिब ने अपने बेटे अली से पूछा कि ऐ मेरे बेटे, क्या तुमने ये दीन कबूल कर लिया है? हजरत अली ने फरमाया कि हाँ, मैं ईमान लाया अल्लाह पर और मोहम्मद रसूलुल्लाह पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। चचा अबू तालिब के साथ में उनके दूसरे बेटे जाफर तैयार भी थे। चचा अबू तालिब ने हजरत जाफर से कहा कि ऐ मेरे बेटे, अपने चचाजाद भाई के बराबर जाकर खड़े हो जाओ और उनके साथ नमाज पढ़ने लग जाओ और उनके बाजू बन जाओ और उसके दीन को कबूल कर लो। इस वक्त तक 25 या 31 लोग ईमान ला चुके थे। चचा अबू तालिब अगरचे इस्लाम नहीं लाए थे, मगर उन्होंने अपने दोनों बेटे यानी हजरत अली और हजरत जाफर को इजाजत दे दी थी कि वो हमेशा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में और उनकी मदद में और उनके सपोर्ट में हमेशा खड़े रहे। आज के लिए इतना काफी है, इसीलिए आज हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। हम आने वाले 18वें यानी पार्ट 18 में सुनेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह खुलेआम इस्लाम की लोगों को दावत दी, फिर लोगों ने क्या किया, क्या मामला किया, किस तरह सताया, किस तरह परेशान किया, किस तरह साजिशें की, लेकिन अल्लाह ने किस तरह आपकी मदद की। ये हम आगे पार्ट 18 में यानी 18वें पार्ट में सुनेंगे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मतलब कुरैश के लोगों का डरना वाजिब था, क्योंकि हुजूर पाक में वो ताकत थी कि वो दीन मतलब उन्होंने फैलाया और वो फैलाना शुरू कर दिया था उन्होंने। तो दोस्तों, जिस तरीके से वो कुरैश के लोग डर रहे थे और उन्होंने सोचा कि ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमारे दीन पर ख़तरा है, तो धीरे धीरे वो उन पर नज़र रखने लगे कि ऐसा क्या दीन पढ़ा रहे हैं, ऐसा क्या एक खुदा को क्या बता रहे हैं ये। तो वो जानना चाहते थे। और आगे देखते हैं कि अब्दुल रशीद साहब आगे क्या बताते हैं, क्या क्या वाक़या हुए और क्या जुल्म हुए आगे, क्योंकि जब सबको पता चल गया तो फिर कुछ ना कुछ तो मामला होगा आगे, क्योंकि मुसीबतें तो हुजूर पाक के ऊपर आई थी। और यहाँ से ज़्यादा मतलब मेन मुसीबत हुजूर पाक के लिए शुरुआत हुई और किस तरह से अल्लाह ताला ने उनका साथ दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔